आज हम चैप्टर 5 जो कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.6 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप with a velocity of 3 meter per second and a pressure of 2 lakh pascal at point 1. At the nozzle point 2, the pressure decreases to atmospheric pressure, that is 1 lakh 1300 pascal, and the velocity increases to 14 meter per second. Calculate the velocity of the water exiting the nozzle while density of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि हमारे पास एक इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल वाटर पाइप है जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि आपके पास इसके अंदर दो पॉइंट लिए गए हैं। एक चले पॉइंट को हम कह लेते हैं कि ये आपके पास ये वाला पॉइंट है, जिसको चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास एक पॉइंट ये है हमारे पास, जबकि कोई दूसरा पॉइंट जिसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे चूज कर लेते हैं वो ये है। तो अब आपको ये बता रहा है कि आपके पास यहाँ पर हो ये रहा है कि जो पानी है पाइप में से दोनों पॉइंट से गुजर रहा है। तो आपके पास जो पहला पॉइंट है उस पर जो उसकी वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, जबकि जो प्रेशर है पॉइंट 1 पर वो 2 लाख पास्कल है। अब आपके पास वो ये कह रहा है कि जब वही पानी इस पाइप के दूसरे हिस्से पर गया तो आपके पास उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, और वो रह जाता है 1,01,300 पास्कल, और उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है 14 मीटर पर सेकेंड तक। तो अब आपने ये बताना है कि जो पानी होगा ये किस वेलोसिटी के साथ इस नोजल में से यानी कि इस हिस्से से बाहर निकल रहा होगा, जबकि जो पानी की डेंसिटी है वो हमें दी गई है जो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये प्रॉब्लम असल में हमारे पास रिलेटेड है जो बर्नौलीज इक्वेशन आपने इससे पहले पढ़ी है उससे रिलेटेड है। कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो हमारे प्रॉब्लम का गिवन डाटा है हम उसको लिख लेते हैं। तो पहले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है पानी की जिसके साथ वो फ्लो कर रहा है वो वेलोसिटी हमें दी गई है, जिसको मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी एट पॉइंट 1। उसको हम लिख रहे हैं सिंबल v1 के साथ, जो कि हमारे पास बराबर है 3 मीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास यहाँ पर जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये दी गई है कि इसी पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है लिक्विड का, उस प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे। सबसे पहले प्रेशर एट पॉइंट 1 वो हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल P1 के साथ, और प्रेशर हमारे पास क्या होता है, कितनी फोर्स लग रही है किसी एरिया पर। तो जो प्रेशर P1 है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 2 लाख पास्कल, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास 2 लाख, और पास्कल जो है वो प्रेशर का क्या है यूनिट है, उसके लिए P कैपिटल और स्मॉल a। उसके बाद जो वेलोसिटी दूसरे पॉइंट पर है वो हमने क्या करनी, जिससे वो निकल रहा होगा पानी इस नोजल से या इस हिस्से से बाहर, वो हमने मालूम करनी है। लेकिन जो प्रेशर है वो कम हुआ है दूसरे पॉइंट पर, वो कितना रह गया 1,01,300। तो चले हम अपने गिवन डेटा में लिख लेते हैं कि जो प्रेशर एट पॉइंट 2 होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल P2 के साथ, और वो उस P2 की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आपके पास इक्वल है, जो कि मैं लिख देता हूँ 1,01,300, और साथ क्या आ जाएगा पास्कल। पास्कल के लिए P कैपिटल और स्मॉल a। उसके बाद यहाँ पर ना इसने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया हमें, ठीक है, कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है 14 मीटर पर सेकंड तक। इसका मतलब है जो फाइनल वेलोसिटी है वो 14 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन ये उसने एक समझ लें कि सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया है। अब हमने वो कैलकुलेट करना है कि वाकई क्या वो 14 या 14 के राउंड अबाउट आती है या फिर नहीं। तो अब पानी किस वेलोसिटी के साथ निकल रहा होगा वो लगभग 14 मीटर पर सेकंड की होगी, ठीक है, लेकिन हमने वो कैलकुलेट करके देनी है मैथमेटिकल वे में। जबकि उसने एक और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पानी की हमें डेंसिटी दी हुई है, जो कि कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जबकि डेंसिटी हम किसे कहते हैं, किसी वॉल्यूम में कितना मैस मौजूद है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल रो के साथ, और वो हमें 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने फाइंड क्या करनी है, वेलोसिटी, जो कि एग्जिट वेलोसिटी है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि एग्जिट वेलोसिटी ऑफ जो वाटर है जो कि हमारे पास होगी, हम कह लेते हैं जी कि वो V2 है रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो V2 ही हमने फाइंड करनी है। अब ये आपके पास प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व है, जिसमें वेलोसिटीज भी इन्वॉल्व है, और ये जो पाइप है ना अभी ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ज़मीन के लिहाज से ग्राउंड पर ही मौजूद है। मतलब यहाँ पर ये किसी पर्टिकुलर हाइट पर मौजूद नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं अभी, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये हुआ कि अब असल में यहाँ पर अगर तो ये किसी हाइट पर मौजूद होता तो फिर इसके अंदर
जो हाइट की वजह से एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी शामिल हो जाती है। क्योंकि इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और प्रेशर्स की वैल्यूज भी हमें दी गई हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जो हमने इससे पहले पढ़ी है वो दरअसल आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन ही है, जो कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है उसको रिलेट करती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। और बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या कहती है कि आपके पास किसी भी पॉइंट पर आपके पास एक पाइप में जो प्रेशर है जिसको हम पी से लिख रहे हैं, प्लस आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है जो कि हाफ रो वी स्क्वेयर होती है, और उसके साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होती है जो कि रो जी एच होती है, इसका जो सम है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है पॉइंट 1 पर भी वो कांस्टेंट रहेगा और पॉइंट 2 पर भी वो कांस्टेंट रहेगा। तो फिर आपके पास जब वो कांस्टेंट रहेगा यानी कि सेम रहेगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो पॉइंट 1 पर है ये वाली सारी टर्म्स इसको इक्वल ले सकते हैं पॉइंट 2 के लिए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पर भी वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। तो इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आपके पास हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पे वो क्या आ जाएगा, P1 प्लस जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है फर्स्ट पॉइंट पर वो आ जाएगी 1/2 रो, और साथ आ जाएगा V1 का स्क्वेयर, प्लस आ जाएगा आपके पास रो जी एच यहाँ पर, और यहाँ पर चलें रो के लिए हम वही रो 1 या रो सेम डेंसिटी तो सेम ही है ना। अब आपके पास यहाँ पे चले H1 लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इक्वल टू है अब आपके पास P2 आ जाएगा जो कि प्रेशर एट सेकंड पॉइंट है, प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एट सेकंड पॉइंट जो कि 1/2 रो वी स्क्वेयर होगी, और साथ आ जाएगा V2, प्लस आपके पास आ जाएगा रो जी एच यानी कि डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। अब चूंकि हमारे पास पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एज पाइप इज हॉरिजॉन्टल, तो पाइप के हॉरिजॉन्टल की वजह होने की वजह से यानी कि वो किसी हाइट पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो H2 है यहाँ पे, सॉरी, ये असल में क्या होगा कि H1 इसका मतलब है कि इसके इक्वल होगा H2 के। तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर इस H2 की जगह H1 पुट कर सकते हैं, तो ये वाली जो टर्म है वो असल में इससे क्या हो जाएगी, वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ ये टर्म्स रह जाएंगी, और इसी से ही हमने अपनी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है V2 वो मालूम करनी है। तो उसको करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो P1 इधर P2 इधर ऐड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट। तो मैं लिख लेता हूँ P1 माइनस आ जाएगा P2, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस चीज़ को, फिर प्लस आ जाएगा आपके पास 1/2 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है रो V1 का स्क्वेयर, और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास उसके साथ साथ 1/2 रो V2 का स्क्वेयर, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 रो और V2 का स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आपने ये देखा था कि जो पॉइंट P1 था उस पर जो प्रेशर था उसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 2 लाख। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 लाख जो कि मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर ये 2 लाख, फिर उसको माइनस करेंगे, जो पॉइंट 2 पर प्रेशर था वो कितना था, 1,01,300 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद आपके पास हम यहाँ पे सब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस आपके पास आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, जबकि जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी है जो कि पानी है, और वो कितनी हमें दी गई है, वो 1000 दी गई है जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद जो V1 वेलोसिटी है वो हमें दी गई थी जो कि कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे 3 पुट कर लूँगा और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वेयर आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया। इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2, और रो की जगह अगेन क्या आ जाएगा 1000, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया है। और उसके साथ साथ आ जाएगा V2 का स्क्वायर जो कि हमने फाइंड करना है। अब जब 2 लाख में से आप 1,01,300 माइनस करेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने कर दिया है, तो मैंने लिख लिया 2 लाख आपके सामने, फिर माइनस करेंगे उसमें से 1,01,300, तो वो आपके पास ये आ जाएगा 98,700। तो मैं लिख लेता हूँ 98,000 और साथ आ जाएगा 700, प्लस आ जाएगा हमारे पास, अब 2 1 ज़ा 2, 2 500 ज़ा 1000 होता है, तो 500 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जबकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 जब 500 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 4500 जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी चीज़ को मैं कैलकुलेटर पर क्लियर भी कर देता हूँ आपके लिए। तो 9 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 45,
सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 500, तो आपके पास जवाब क्या आएगा 4500। इसके बाद हम इसके इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पर, और 2 1 ज़ा 2, तो 500 ज़ा कितना आ गया 1000। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 और साथ आ जाएगा V1 का स्क्वायर, सॉरी V2 का स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास ये नंबर्स आपस में ऐड होंगे और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इस पे 500 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर पर मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो मैं 98,700 में पहले ऐड करता हूँ 4500, तो उसका जवाब आ जाता है हमारे पास, आपके पास 1,03,200, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,00,000, उसके बाद 3,200 जो कि मैंने लिख दिया। और अब आपके पास ये जो 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये मैं डिवीजन में लिख दूंगा, और इक्वल टू आपके पास V2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ये करने के बाद तो चलें, ये जो आंसर हमारे पास आया था 1,03,200, इसी को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 500 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ गया 206.4। तो मैं लिख लूँगा V2 का स्क्वायर जो है हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के चूंकि इक्वल है, या तो हम राइट हैंड साइड को पहले लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 206.4। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करके ही हमारे पास एग्जिट वेलोसिटी निकल कर आएगी। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, और आपके पास वो V2 आ गया यहाँ पर। जब V2 आ गया, इसका स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, और साथ ऊपर स्क्वायर रूट ले चुका हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास यही होगा। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 206.4 का, जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपके पास जो एग्जिट वेलोसिटी है, यानी कि वो वेलोसिटी जिसके साथ पानी बाहर निकल रहा होगा एक नोजल से, पाइप की या किसी भी हिस्से से, अगर यही गिवन डाटा दिया हो, तो आपके पास वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास ये जो 206.4 आया था, हम इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो आपके पास आंसर आ गया 14.36, जिसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 14.37 मीटर पर सेकंड, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपके पास ये वेलोसिटी अगर आप देखें तो ये लगभग है आपके पास वही वेलोसिटी जो उसने आपको सवाल के अंदर ही दे दी थी, जो कि उसने हमें कितने बताई थी 14 थी। तो हमारा भी जो आंसर है वो 14 के लगभग ही है। अगर आप नियरेस्ट 10 तक इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर हमारा 14 ही आएगा। या बेहतर कहना चाहिए कि नियरेस्ट नंबर तक इस तरह से करना है कि उसमें कोई डेसिमल ना आए, तो आपके पास फिर जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, वो 14 ही आएगा। तो आज फिर हमने एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 5 था सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.6 सॉल्व किया।